ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सभी सोमवती अमावस्या की पूजा विधि देखेंगे और इस दिन के संपूर्ण नियम भी जानेंगे। देखिए, सबसे अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, घर में अन्न और धन की बरकत के लिए यह सोमवती अमावस्या का पूजन करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ महिलाएं तो पूरे दिन ही व्रत रखती हैं, यानी कि पूरे दिन कुछ नहीं खाती हैं पीती हैं, और वहीं कुछ महिलाएं केवल पूजा तक ही व्रत रखती हैं। तो आप चाहे पूरे दिन का व्रत करिए या पूजा तक व्रत करिए, पूजा विधि बिल्कुल सेम ही रहती है। अगर आपने पूजा तक का भी व्रत रखा है तभी पूजा से पहले हमें कुछ भी खाना पीना या जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या में सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि में निवृत्त होकर पीले साफ वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। आप लाल पीले रंग के, गुलाबी चटक रंग के वस्त्र ग्रहण करें। कोरी साड़ी पहनना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। और आप देखिए, जब भी देव वृक्ष का पूजन किया जाता है तो सबसे पहले जल से सींचा जाता है। अमावस्या की तिथि जो जल के लोटे में सबसे पहले हम काले तिल डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम मीठा डाल देंगे और अब इसी जल से हम पीपल वृक्ष को सींचेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते रहेंगे और जल सींचते रहेंगे। हम हल्दी के एक स्वास्तिक बनाएंगे। यह स्वास्तिक हमने गणेश जी की स्थापित की है। अब हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। ध्यान रहे कि अमावस्या तिथि के दिन रुई की बाती हाथ नहीं लगाया जाता है, तो एक दिन पहले ही दीपक बनाकर तैयार कर लें। अगर आप उसी दिन पूजा कर रहे हैं तो आप कच्चे सूत्र का बाती बनाकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यह दीपक हमारे इस पूजा का साक्षी भी माना जाता है। और अब हम सबसे पहले एपन यानी कि चावल का आटा में हल्दी मिलाकर इस प्रकार से सोना धोबन की एक तस्वीर यानी कि प्रतिमा बना लेंगे। आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, कोई ज़्यादा कलाकारी करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम सोना धोबन बना लेंगे। इसके ऊपर हम 5 इस प्रकार से हाथ के थापे मारेंगे। और देखिए, जिस प्रकार से वट सावित्री की पूजा में हम वट सावित्री की प्रतिमा बनाते हैं, तरीके से यहाँ पर हमने सोना धोबन की प्रतिमा बना लेनी है। यह जो पूजा है यह भी वट सावित्री की तरह ही होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो देखिए, तरीके से हमने 5 थापे लगा देने हैं और हम यहाँ पर सिंदूर से 5 जगहों पर टीके लगाएंगे। सोना धोबन की को हम यहाँ से सिंदूर इस प्रकार से टीका करेंगे। और अगर आप वस्त्र लेकर गए हैं तो यहाँ पर वस्त्र चढ़ा दीजिए। नहीं ले गए हैं तो आप चाहे इस प्रकार से वस्त्र के भाव से केवल कलावा भी इस प्रकार से आप चढ़ा सकते हैं। हम फूल अर्पित करेंगे और आपको फूल मिल जाए तो लाल पीले जो भी आपके फूल आप पास में है वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए। और अब हम समर्पित करने के बाद जो भी ऋतु फल होते हैं आपके पास उपलब्ध हैं, यहाँ पर हम वह सब चढ़ा देंगे। साथ में मिठाई लेकर भी गई हैं तो वो भी चढ़ा दीजिए। थोड़े से मूंगफली वगैरह के दाने यहाँ पे चढ़ा देना है। इस प्रकार से हमें भोग समर्पित करना है। अब हम सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। तो देखिए, जो सुहाग का कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सामग्री यानी कि बिंदी का पत्ता, सिंदूर या फिर मेहंदी, इस प्रकार से 4 चूड़ी हो गई। यह सुहाग की सामग्री में हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और अब हम सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा सुनेंगे। 1 लोटा जल रखकर अपने हाथों में थोड़े से अक्षत और फूल रखकर यहाँ पर हम सोमवती अमावस्या की व्रत का कथा सुनेंगे। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा मैं भी अभी चैनल पे इसी में वीडियो पे डालूंगी, तो आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। व्रत कथा सुन सकते हैं। कथा संपन्न होने के बाद में हम फूल हमने हाथों में रखते हुए हम यहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में छोड़ देंगे। दोनों हाथ जोड़कर अपने पति की दीर्घायु और अपने परिवार की बरकत की प्रार्थना करेंगे और हम पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, वैसे तो हम सोमवती अमावस्या की जो पूजा का 108 परिक्रमा की जाती है, लेकिन अगर आपको क्या सामर्थ्य नहीं है तो 5, 7, 11, 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और जब भी हम परिक्रमा करेंगे तो इस प्रकार से सिंदूरा अपने हाथ में लेते हुए हर एक परिक्रमा में सिंदूरा से सिंदूर हम इस प्रकार से सोना धोबिन की प्रतिमा को इस प्रकार से लगाते हुए चलेंगे और फिर वही सिंदूर का टीका हम अपनी मांग में भी लगाएंगे। इस प्रकार से परिक्रमा संपन्न कर लेनी है। आप चाहें तो कच्चा सूत या फिर मौली के धागे से इस प्रकार से अपनी परिक्रमा कर लीजिएगा। और जो बचा हुआ कलेवा है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसी के
छोड़ देना है। अब हम सभी की आरती कर लेंगे और सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, फिर श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की हम करेंगे, आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे, अपने पूरे परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए और अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना कर लेंगे। और उसके बाद हम सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस पूजा की सामग्री को हम यहाँ पे घेर देंगे और यानी कि वार देंगे। और इस प्रकार से हमारी सोमवती अमावस्या की जो पूजा होती है वो संपन्न हो जाती है और हमने फल मिठाई वगैरह भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों में हम घर पर जाकर बांट देंगे। तो यह भी सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि है। तो देखिए, आप व्रत करें या ना करें, पूजा हमें सोमवती अमावस्या में ज़रूर करनी चाहिए। और सोमवती अमावस्या की जो पूजा आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप जो है घर पे तुलसी जी की इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, फेरी वगैरह दे सकते हैं। और साथ ही हम सोमवती अमावस्या की कथा भी सुनाने जा रहे हैं। तो कथा को आप सभी आधा अधूरा मत सुनिएगा, पूरा सुनकर जाइएगा। आप सभी से निवेदन है, कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या की जो कथा है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहू थी और बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता था। ब्राह्मण को साहूकार की जो बेटी थी बहू रोज भिक्षा देती थी, वो ले लेता था। लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती थी तो वो उसको कहते देती, उनकी बेटी से कहता था, बेटी तू सुहागन तो है पर तेरे भाग में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। अब चिंता से उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, जो है गुरुजी जो भिक्षा मांगने आते हैं साधु जी, वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें बताया है मैंने, जो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता है, कि मेरे सुहाग में बहुत दुख लिखा है। बेटी तू सुहागन तो है लेकिन नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ बोली। जब उसने अपनी माँ को यह बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वह तुम्हें क्या कहते हैं। अगले दिन जब वह ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई और जब वह भिक्षा मांगने के लिए आया तो भिक्षा देने वाली लगी तो फिर ब्राह्मण ने कहा, फिर वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी जो माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू ऐसा बोलता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे पूछता नहीं हूँ, जो सच है मैं वही बोलता हूँ और जो उसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह सब कैसे पता, इसके भाग में दुख लिखा है तो बता दो, यह दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि जो है 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को साफ। दरअसल का यह बात सुनकर मैं बहुत रोने लगी माँ, और वह सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। अब धूप पड़ने के बाद माँ जो थी वो एक पीपल के नीचे बैठ गई। उसे पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला दिखा, जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता था। शकुनी ने उसे घोंसले के पास एक सांप को देखा तो उसने उसे गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उसे सांप को मारकर डाल दिया और नीचे रख दिया। जब गरुड़ पत्नी आई तो उसने गरुड़ के पास खून देखा तो वह क्रोधित हो गई और बोली कि शकुनी को चोंच मारने लगी। तब शकुनी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, आप बताओ वो वाला था, लेकिन मैंने तो इसे मार गिराया। गरुड़ पत्नी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर और उसके बाद शकुनी से कहा कि तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब शकुनी ने कहा, मुझे 7 बार जो सोना रहती है समुद्र पार सोना धूपन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़कर आ सकती हो। तो गरुड़ ने कहा। पखनी ने शकुनी को अपनी पीठ पर बैठकर 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया।
अब क्या था, वहाँ जाकर शकुनी ने सोचा सोना धोबन को कैसी राजी किया जाए, वह अपनी व्रत का फल कैसे दे सकती है। उसके बाद मेरी बेटी सोना धोबन के साथ बेटे बहुए थी, उनकी आपस में कम से काम को लेकर रोज झगड़ा भी होता था, लड़ाई भी होती थी, कोई भी काम नहीं करता था। रात में जब वो सो जाती थी तो शकुनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नखरती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती और चौका बर्तन करती, आता भी था और कपड़े भी धोती थी, पानी भरती थी और दिन होने से पहले वो वहाँ से चली जाती थी। बहुएं सोचती थी ये सब काम कौन कर रहा होगा, लेकिन कभी एक दूसरे से इसके बारे में बात नहीं किया, कुछ पूछा नहीं। बुआ ने कहा कि तुम आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो, और तो उसने कहा कि ठीक से काम भी तो कर रही हूँ। बहू ने कहा सासू जी काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे जो है हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसलिए लड़ाई का क्या फ़ायदा। आजकल हम खुशी होकर ही सारा काम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर सोना धोबन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सी बहू काम करती है ये देखने के लिए वो रात को सोई नहीं, और उसने देखा रात को एक औरत उसके घर आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने कहा तुम कौन हो और तुम्हारे ऐसे क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ आकर कर रही हो। शकुनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने कहा कि शकुनी ने कहा कि पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगी वो मानोगी, तभी मैं बताऊंगी। तो सोना धोबन ने वचन देकर कहा अब बताओ क्या चाहिए। शकुनी ने कहा मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबन महन गई और अपने बेटे बहू से कहने बोली मैं शकुनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो जाए तो तुम क्या करना कि उनको घी के कप में डालकर छोड़ देना, तेल के घी के कप में डालकर छोड़ देना। दोनों शकुनी ने घर गई और शकुनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठा और सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करपा रखकर उसमें दूध डालकर और दांत का ताल लेकर बैठ गई और देर बाद सांप दूल्हे को उसमें डसने आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मार गया। तब सोना धोबन ने टीके से होलिका निकालकर, मांग से सिंदूर निकालकर और आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी सी उंगली से चित मारे और बोली आज के दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या करी है उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो है मेरा जो भी सुहाग है वो उसको चला जाए। इतना कहते ही उसका जो पति था वो जीवित हो गया। अब क्या था, उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब शकुनी बोली तुम मेरे जवानी को नया जीवन दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी चाहिए। हांडी मांगकर 2 सोना तो बना हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वो 2 सोना हांडी 108 परिक्रमा लगाकर उसे हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गड़कर अपने घर आ जाती है और घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ होता है और तेल और घी का रूप में पड़ा रहता है। तब तो तक उसे रूली निकालती है और मांग से सिंदूर निकालती है और आंखों से काजल निकालती है और उसके बाद अपने नाखूनों से मेहंदी निकालकर अपनी चुटकी उंगली से चित देती है और कहती है मैंने जो आज सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को। इतना कहते ही उसका पति उठकर खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है सोमवती अमावस्या को जो भी स्त्री मुझे दक्षिणा दीजिए। धोबिन कहती है सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए तो मैंने जो है कुछ किया नहीं, जो भी किया है वो सब पीपल के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिष ब्राह्मण बाहर आया
और बाहर आने के जाकर खोद कर देखता है कि उसमें 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिष ब्राह्मण जब घर आता है तो कहता है, इतना कुछ किया है और बोल रही हो कुछ भी नहीं किया है। तब सोना धोबन बोली, तुम्हारे भाग में था वही हुआ, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका जो वो है। उसके बाद उसे सारी नगरी जाते जाते बोल दिया, सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करे, पूजा करे। सोमवती अमावस्या जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा ही सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। यह थी आज की व्रत कथा। और आपको यह व्रत कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और छोटी सी पूजा विधि मैंने बताई, वो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।